महाराज की जय हो। आओ दुष्यंत, क्या खबर लाए हो? महाराज, जो सेना हमारी दक्षिण दिशा की तरफ गई थी वो विजय प्राप्त करके लौटी है, और जो सेना हमारी उत्तर दिशा में गई थी वो भी विजय प्राप्त करके लौटी है। लेकिन क्या कहना चाहते हो दुष्यंत? स्पष्ट शब्दों में कहो। महाराज, जो सेना हमारी पूर्व दिशा में गई थी वो वापस नहीं आई है। ये तुम क्या कह रहे हो दुष्यंत? पूर्व दिशा में तो हमारी सबसे शक्तिशाली सैनिक टुकड़ी गई थी, क्या वो विजय हासिल नहीं कर पाई? महाराज, हमारी सेना ने युद्ध से पहले ही वहां पर हथियार गिरा दिए। दुष्यंत, क्या तुम नहीं जानते ऐसे उपहास का क्या दंड है? क्या तुम्हें नहीं पता कि उस टुकड़ी का नेतृत्व मेरा पुत्र कर रहा है? महाराज, मुझे क्षमा करें, लेकिन ये सत्य है। आपके पुत्र ने एक साधु के सामने अपने हथियार रख दिए। दुष्यंत, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा पुत्र और किसी साधु के सामने हथियार रख दे? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मेरा खून है, वो कभी दुश्मन के सामने हथियार नहीं छोड़ सकता। महाराज, आपके पुत्र के साथ पूरी सैनिक टुकड़ी ने हथियार गिरा दिए हैं और अब वो अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं। दुष्यंत, मेरे पुत्र को मेरे समक्ष पेश किया जाए। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, और अगर ये उपवास हुआ तो दंड के लिए तैयार रहना। जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। राजकुमार की जय हो। आइए दुष्यंत, कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ? राजकुमार, आपके पिताश्री ने आपको बुलाया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। दुष्यंत, अब मैं उस माया में नहीं जाना चाहता। अब मैंने अहिंसा का रास्ता अपना लिया है। मेरे पिताजी को बता दीजिए कि अब मैं वापस उस रास्ते पर नहीं आऊँगा। राजकुमार, ये बात मैं महाराज को समझा चुका हूँ, लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है और उन्होंने बोला है अगर ये सत्य नहीं हुआ तो वो मुझे मृत्युदंड देंगे। दुष्यंत, पिताजी को ये बता दीजिए कि अब मैं अहिंसा के रास्ते पर चल रहा हूँ और अब मैं वापस नहीं आऊँगा। मैं उस लालच और मोह माया से दूर जा चुका हूँ। जैसी आपकी इच्छा राजकुमार। महाराज की जय हो। क्या खबर लाए हो दुष्यंत? महाराज, राजकुमार ने आने के लिए मना कर दिया है और उन्होंने बोला है मैं अहिंसा के रास्ते पर चलूँगा, और मेरे पिताजी को ये बता दीजिएगा कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा। क्या कहा दुष्यंत? मेरा पुत्र मुझसे ही नहीं मिलना चाहता? दुष्यंत, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि मेरे पुत्र को बंदी बनाकर मेरे समक्ष पेश किया जाए। मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ कि उस पर किस तरीके का जादू किया गया है। महाराज, क्षमा कीजिए, एक बार आप दोबारा सोचिए। हमारे राजकुमार को बंदी बनाकर लाना राजघराने के खिलाफ होगा। दुष्यंत, ये मेरा आदेश है, मेरे पुत्र को मेरे समक्ष पेश किया जाए। जैसा आपका आदेश महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, आपके आदेश अनुसार हम राजकुमार को बंदी बनाकर लेकर आए हैं। मेरे पुत्र को मेरे समक्ष पेश किया जाए। जैसी आपकी इच्छा महाराज। महाराज को मेरा प्रणाम। राजकुमार, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने अहिंसा का रास्ता अपना लिया है और राजपाट को छोड़ दिया है। ये सच है महाराज, मैंने अहिंसा का रास्ता अपनाया है और राजपाट को त्याग दिया है। राजकुमार, क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? क्या सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर तुम भिखारी की जिंदगी जियोगे? महाराज, ये सब सुख सुविधाएं मेरे लिए नहीं हैं। मेरे लिए तो जीवन है और मैं उसको जीना चाहता हूँ। आप इस भ्रम से निकलिए कि ये सब सुख सुविधाएं हैं। जब ये सुख सुविधा नहीं होंगी तो आप क्या करेंगे? राजकुमार, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। दुष्यंत, राजकुमार को बंदी बना लिया जाए। जब तक इनके ऊपर से अहिंसा का भूत नहीं निकलता तब तक इनको बंदी बनाकर ही रखा जाए। ये मेरा आदेश है। महाराज की जय हो। दुष्यंत, क्या हमारे पुत्र पर कुछ परिवर्तन हुआ? महाराज, राजकुमार पर कोई परिवर्तन नहीं आया है।
वो अभी भी अहिंसा का मार्ग ही अपनाना चाहते हैं। दुष्यंत, ये कैसा साधु है जिसने मेरे पुत्र के मस्तिष्क को भ्रष्ट कर दिया? अब उसे कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, मैंने उस साधु के बारे में पता किया। लोगों का मानना है कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। वो महात्मा बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं और पूर्व दिशा में उपदेश देते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और उनको ज्ञान बांटते हैं। दुष्यंत, सेना की टुकड़ी को तैयार करो। मैं इस साधु से मिलने जाना चाहता हूँ। महाराज, आपको उस साधु से मिलने के लिए किसी सेना की टुकड़ी की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं जा सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं। प्रभु, महाराज विश्वजीत आपसे मिलने के लिए आए हैं। वामन, आपने उनको क्यों रोका है? प्रभु, महाराज बहुत गुस्से में लग रहे हैं। हो सकता है आपको कोई हानि पहुंचा दे। वामन, किसी व्यक्ति का क्रोध उसको ही हानि पहुंचाता है। आप उन्हें भेज दीजिए। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। ओह, तो तुम हो वो साधु। देखने में तो बड़े साधारण से लगते हो, लेकिन हो एक छलिया। ये जीवन एक छल ही तो है, और तुम उसी छल से लोगों के मस्तिष्क को भ्रष्ट करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती एक साधु होकर ऐसा कार्य करते हो? मैं किसी के मस्तिष्क को भ्रष्ट नहीं करता। मैं सिर्फ उनको अहिंसा का मार्ग दिखाता हूँ। ये मेरा कर्तव्य है। बस मुझे अब तुम्हारे माया जाल में नहीं फंसना है। मुझे ये बताओ, मेरे पुत्र पर क्या जादू किया है और इस जादू को उतारने का कितना धन चाहिए तुम्हें? ज्ञान के समक्ष धन का कोई मूल्य नहीं होता। हे ढोंगी साधु, क्या तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ? हाँ, मैं जानता हूँ। आप एक व्यक्ति हैं जो सच्चाई से दूर हैं। आप सच को जानना नहीं चाहते। हे साधु, क्या तुम्हें जरा सा भी भय नहीं है? मैं तुम्हारे प्राण पल भर में ले सकता हूँ। पूरे राज्य के प्राण मेरे हाथ में हैं। मैं चाहे तो जिस मर्जी को सूली लटका दूँ। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या मैं जान सकता हूँ आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे आप किसी के भी प्राण पल भर में ले सकते हैं? मेरे पास बल की शक्ति है। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मैं चाहे तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ। बल कभी स्थिर नहीं होता। बल आयु के साथ कम होता चला जाता है। जब आपके पास बल नहीं होगा तो आप क्या कहलाएंगे? अगर मेरे पास बल नहीं होगा तो मैं एक धनवान व्यक्ति कहलाऊंगा। धन कभी स्थिर नहीं होता। जब आपके पास धन समाप्त हो जाएगा तो आप क्या कहलाएंगे? तो मैं एक इंसान कहलाऊंगा। जिसके अंदर इंसानियत होती है उसको इंसान कहा जाता है। क्या आप जानते हैं आपने कितने इंसानों की हत्या की है और आप अपने आप को इंसान बता रहे हैं? अगर मेरे पास धन नहीं होगा, अगर मेरे पास बल नहीं होगा, तो मेरे पास क्या होगा? आपके पास सिर्फ पश्चाताप होगा। आपने जीवन में जितनी भी गलतियां की हैं, जितने भी लोगों की हत्या की हैं, आप उन सभी गलतियों पर शर्मिंदा होंगे और आपका जीवन मृत्यु से भी बेकार होगा। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता। अहिंसा का मार्ग ही आपको मुक्ति दे सकता है। आप अहिंसा के मार्ग पर चलिए और जीवन को जीना सीखिए। प्रभु, मैं अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा।